बच्चा आखिर पैदा होने के बाद क्यों रोता है? क्या उसे कुछ ऐसी चीज़ें दिखती हैं जो हमें नहीं दिख पाती? क्या वो किसी और ही दुनिया से आया होता है और इस दुनिया की स्थिति को समझ नहीं पाता? या वो इस पृथ्वी यानी मृत्यु लोक को देखकर डर जाता है? आखिर इसके पीछे की असली वजह क्या है, जानेंगे इस वीडियो में। जब जीव मृत्यु लोक में जन्म लेता है उस समय उसकी स्मृति शून्य होती है। वह ना तो किसी चीज़ को जानता है और ना ही किसी चीज़ को पहचानता है। बच्चा माँ के गर्भ से जैसे ही बाहर आता है तुरंत ही रोना शुरू कर देता है। वह ऐसा तकलीफ़ में करता है या कोई और कारण भी है जिसे हम समझ नहीं पाते। क्या आपने भी सोचा है कि बच्चा आखिर जन्म लेने के बाद तुरंत रोता क्यों है? इसके पीछे का सटीक कारण क्या है? हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार वैसे तो इसके पीछे एक पौराणिक कथा की मान्यता है जिसका विवरण विष्णु पुराण में मिलता है। इस्लाम में भी बच्चे रोने के अपने अलग ही कारण बताए गए हैं, लेकिन आखिर सच्चाई क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका सही उत्तर हम सभी जानना चाहते हैं। शिशु के जन्म लेते ही रोने के कारण को विज्ञान एक सहज और आवश्यक प्रक्रिया मानता है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम बच्चे के रोने के वैज्ञानिक दृष्टिकोण को समझेंगे, फिर हिंदू धर्मशास्त्रों में वर्णित उस पौराणिक कथा को जानेंगे जिसका उल्लेख विष्णु पुराण में मिलता है। उससे पहले अगर आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। दोस्तों, नए जीवन की प्रक्रिया पुरुष और स्त्री के समागम के साथ शुरू होती है, जिसके फलस्वरूप जीव को एक नए शरीर के रूप में स्त्री के गर्भ में स्थान मिलता है। जब तक बच्चा माता के गर्भ में रहता है तब तक वह सांसारिक दुनिया से अनजान रहता है। माता के गर्भ में वह जीवित तो होता है पर वह सांस नहीं लेता। उसके शरीर को खाना पीना इत्यादि माँ से जुड़ी गर्भनाल से मिलता है। बच्चे के फेफड़े तो बन जाते हैं लेकिन वह प्रयोग में नहीं रहते। बच्चा माँ के गर्भ में ही एक पतली झिल्ली के अंदर बंद होता है जिसमें तरल पदार्थ भरा होता है। इस तरल पदार्थ को वैज्ञानिक भाषा में एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं। यही तरल पदार्थ बच्चे के मुंह, श्वास नली और फेफड़ों तक भी पहुंच जाता है। लेकिन जब तक बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तब तक इस तरल पदार्थ से बच्चे को कोई कष्ट नहीं होता, बल्कि इस तरल पदार्थ की वजह से वह माँ के गर्भ में सुरक्षित रहता है। प्रसव की प्रक्रिया माँ और बच्चे दोनों के लिए कष्टदायक होती है। बच्चा बहुत सकरे मार्ग से निकलकर दुनिया में आता है। जिस क्षण बच्चा माँ के गर्भ से निकलकर इस दुनिया में आता है तो उसके आसपास का परिवेश बदल जाता है। अब शिशु को जीवित रहने के लिए श्वास की ज़रूरत होती है। शिशु के फेफड़े अब प्रथम बार काम करना शुरू करते हैं, लेकिन फेफड़ों में वही तरल पदार्थ पहले से ही भरा होता है जिसे बाहर निकालना बच्चे के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए डॉक्टर बच्चे की डिलीवरी होते ही गर्भनाल को काट देते हैं और बच्चे को उल्टा करके उसके मुंह से इसी तरल पदार्थ को बाहर निकालते हैं। ऐसी असहज स्थिति में बच्चा पहली बार रोता है। रोने की प्रक्रिया के दौरान बच्चा एक गहरी सांस लेता है जिससे हवा फेफड़ों के अंदर प्रवेश करती है और फेफड़ों में भरा तरल पदार्थ बाहर निकल जाता है। इसलिए बच्चे का प्रथम बार रोना बच्चे के स्वस्थ होने का संकेत होता है। अगर बच्चा स्वयं से नहीं रोता तो डॉक्टर बच्चे की पीठ पर हल्के हाथ से थपकी लगाकर उसे रुलाने का प्रयास करते हैं जिससे फेफड़ों में हवा जा सके और तरल पदार्थ बाहर आ सके। बच्चे के दिमाग को सही ढंग से काम करने के लिए एवं बच्चे के शरीर को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। जिन बच्चों के फेफड़ों से तरल पदार्थ नहीं निकल पाता उनके फेफड़ों में पर्याप्त हवा नहीं पहुंच पाती। ऐसा होना बच्चे के जीवन के लिए खतरनाक हो सकता है और दिमाग में पर्याप्त ऑक्सीजन ना मिलने के कारण उन्हें किसी प्रकार की मानसिक बीमारी हो सकती है। तो दोस्तों, यह बातें थी साइंस की। आइए अब जानते हैं कि पैदा होते ही बच्चे के रोने को लेकर धर्म ग्रंथ में
क्या लिखा है। शिशु जब प्रथम बार रोता है तो उसके रोने का स्वर कुछ इस प्रकार सुनाई देता है जैसे वह स्वयं की स्थिति को समझ नहीं पा रहा हो और पूछने की कोशिश कर रहा हो कि मैं कहाँ हूँ और यहाँ कैसे आया। विष्णु पुराण के मुताबिक जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे तो उन्होंने स्वयं जैसा पुत्र पैदा करने का विचार किया, तो उनकी माया से गोद में एक बालक पैदा हुआ। ये बालक रोते हुए ब्रह्मा जी की गोद में उथल पुथल करने लगा। जब ब्रह्मा जी ने इस बालक से उसकी वजह पूछी तो उस बालक ने प्रश्न किया कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ और मेरा नाम क्या है। इस पर ब्रह्मा जी कहते हैं कि पैदा होते ही तुमने रोना शुरू कर दिया, इसलिए मैं आज से तुम्हारा नाम रुद्र रखता हूँ। ऐसी मान्यता है कि इस बच्चे के जन्म से पहले किसी बच्चे ने रोना शुरू नहीं किया था। ऐसी पौराणिक मान्यता है कि तभी से जन्म के बाद बाकी बच्चों में भी रोने का नियम बन गया। इस्लाम धर्म में यह मान्यता है कि बच्चे के जन्म लेते ही शैतान उसके पास आता है। शैतान के छूते ही बच्चा जोर जोर से रोने लगता है। इसलिए ऐसी मान्यता है कि जब बच्चे की पैदाइश हो जाए तो फौरन उसके दाएं कान में अज़ान और बाएं कान में इमामत पढ़नी चाहिए ताकि बच्चा शैतान के डर से महफूज रहे। क्या आपको बच्चे के रोने के कारण के बारे में पहले से पता था? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हम फिर मिलेंगे एक नए मज़ेदार वीडियो के साथ।